और क्या हालचाल मेरे प्यारे व्यूवर्स और ट्रेडर्स। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखो कितना प्यारा मैंने यहाँ पे कम से कम 108 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किया। और एक चीज देखो सबसे पहले कि बैंक निफ्टी में जैसा हमने सोचा हुआ था एग्जैक्ट इस लेवल पे ओपनिंग हुआ, यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ से सेलिंग, फिर यहीं से एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिल रही है। मार्केट ने एग्जैक्ट इसी के अंदर यहाँ पर ट्रेड किया है। कितना प्यारा हमारा सेटअप भी सिंपल तरीके से हमने ट्रेड लिया। अब निफ्टी का बात करें तो निफ्टी में भी अच्छा खासा हमें ट्रेड मिला। अब यहाँ पर देखो निफ्टी में तो बिल्कुल अलग यहाँ सेंटीमेंट था, यहीं से बाउंस बैक आया और एग्जैक्ट हमारे लेवल के पास इसने यहाँ पर क्या किया हुआ है, क्लोजिंग किया हुआ है। ठीक है, आज जस्ट सिंपली हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखेंगे कि अब मार्केट क्लोजिंग कहाँ पर करता है। ठीक है, तो अच्छा खासा हमारा ट्रेड गया, एक्सपायरी अच्छी खासी यहाँ पर गई। और अगर देखा जाए तो देखो शार्प सेलिंग एग्जैक्ट, और मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर कैप्चर किए हुए थे 20 पीडीएस जो कि निफ्टी में। ठीक है, तो सिंपल चार्ट को 15 टाइम फ्रेम करते हैं, सभी को डिलीट करते हैं और देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। क्लोजिंग देखा जाए तो वो गॉड 24,334 पर यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। लास्ट टाइम पर आप देखो कितनी अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। कहीं भी एक कहीं भी एक रेड कैंडल नहीं, जस्ट सिंपली एक को छोड़कर कहीं भी रेड कैंडल देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर मार्केट में जो इतनी बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है, बायर्स तो स्ट्रांग है भाई, ये तो कम साफ साफ देखने को मिल रहा है कि कैंडल से हमें बता रही है कि कौन स्ट्रांग है। ठीक है, तो सिंपल तो ये मुश्किल है कि मार्केट कितना रिट्रेस कर सकता है, ये जानना मुश्किल है। ठीक है, तो सिंपल लेवल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो 15 टाइम फ्रेम को, आज हमें टाइम फ्रेम को 1 आवर टाइम फ्रेम यहाँ पर करना पड़ेगा क्योंकि लेवल्स हमारे लिए थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो सिंपल देखो लेवल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लेवल्स सबके निकलेंगे, बट जो टीका रहेगा वही आगे तक जाएगा। ठीक है, तो सिंपल देखो यहाँ पर, ये बहुत ही पुराना डायलॉग है, चलो ठीक है कोई ना। अब देखो लेवल्स तो एक हमारे लिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके इसको भी रख सकते हैं और इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, अब समझना होगा कि किसको हमें रखना है। हाँ, ये परफेक्ट तरीके से सेट होगा, इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो सबसे पहले रहता है हम उसी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, आपको तो पता ही है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो डाउन साइड के ये तो रेजिस्टेंस हो गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, और डाउन साइड का अगर हम बात करें तो डाउन साइड में हम किसको रख सकते हैं, मार्केट और कितना रिट्रेस कर सकते हैं, सिंपल फीप की हेल्प से हम देखते हैं। ठीक है, अब डाउन साइड में मार्केट अगर रिट्रेस करते हैं एग्जैक्ट, देखो मैं यही सोच रहा था कि यही आएगा लेवल। ठीक है, सच बता रहा हूँ यार कसम से। अब लेवल्स हमारे लिए निकल चुके हैं यहाँ पर। अप साइड के लिए लेवल्स को आप एक बार अच्छी तरीके से देख लो, 24,354 से लेकर 24,361 का जोन है। डाउन साइड के लिए 24,190 से लेकर 24,199 का परफेक्ट तरीके से ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम डेस्टिनी का बात करें तो सबसे पास में एक ये डेस्टिनी है और ये सबसे पास में डेस्टिनी है 24,406 का और 24,435 का। डाउन साइड में देखो सबसे पहला डेस्टिनी 24,115 का और उसके बाद सबसे लास्ट का डेस्टिनी ये रहेगा, ये लो 24,024 का। ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो अब ये है कि अब कल क्या हो सकता है, देखो सिंपल सा माइंडसेट है, साइकोलॉजी है। यहाँ पे रिट्रेस किया, अब मार्केट को कहीं तो रिट्रेस करना पड़ेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो रिट्रेस के लिए यहाँ तक आ सकता है, इस लेवल तक। ठीक है, यहाँ तक अगर ये टूटा तो यहाँ तक आएगा और यहाँ से लास्ट बाउंस बैक और तगड़ी बाउंस बैक, इससे भी खतरनाक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा कल या उसके परसों वाले दिन। ठीक है, आपको पक्का यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, 100% मैं श्योर नहीं रहूंगा। अगर यहाँ पे ओपनिंग होता है और डायरेक्ट इसको ब्रेक करता है, ठीक है, अब यहीं पे ऑलमोस्ट इस कैंडल के 50% ऊपर अगर ये ओपनिंग होता है और डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट 24,406 तक अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, जैसे ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है। ठीक है, क्योंकि डेस्टिनी सबसे पास में है। और हाँ, यहीं पे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और इस लेवल के नीचे, इस और इस लेवल के बीच में, तो डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए डायरेक्ट जा सकते हैं, 24,115 तक अपने टारगेट को होल्ड, अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में सभी को डिलीट करते हैं और बैंक निफ्टी में देखो बिल्कुल साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है। एक तो देखो यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड मार्केट ने एक अच्छी खासी रैली दिया, यहाँ का स्टॉप लॉस हंट किया, अब यहाँ का और यहाँ का बचा हुआ है। जनरली ये वीक का बचा हुआ है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है,
तो अगर हम लेवल्स की अगर हम बात करें तो अलग तरीके का यहाँ पे लेवल्स बन जाएगा यार। हाँ, अब देखो जितने हायर टाइम फ्रेम पे लेवल्स की एक्यूरेसी होती है उतनी लोअर टाइम फ्रेम में उसकी एक्यूरेसी कम होती है। ठीक है, अक्सर इतना याद रखना। 57,653 से लेकर 57,590 तक का ये एक जोन हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, और हम सपोर्ट का अगर हम बात करें तो सपोर्ट देखो सिंपल 57,251 से लेकर 57,233 का जो लेवल है ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। एक चीज आप देखो, मार्केट एक अच्छी खासी वीक मोमेंटम यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे होते जा रहा है, मतलब कि इस लेवल पे ज्यादा एक ही जगह से बाय की जा रही है। मतलब ये भी लेवल स्ट्रांग है, ये भी लेवल स्ट्रांग है, तो इसका ये मतलब है कि मार्केट किसी भी एक साइड को ब्रेक करेगा तो आपको ट्रैपिंग देखने को मिलेगा। अपसाइड ब्रेक ट्रैप, डाउन साइड ब्रेक ट्रैप, उसके बाद अगर रिवर्सल करता है तो मोमेंटम, उसके बाद रिवर्सल करता है तो मोमेंटम। ठीक है, इतना याद रखना। और अगर डेस्टिनी का अगर हम बात करें तो डेस्टिनी देखो सबसे पहला डेस्टिनी हमारे लिए 57,874 का रहेगा। डाउन साइड के लिए 57,002 का साइकोलॉजिकल लेवल। प्राइस रेंज टूल का यूज करेंगे जहां प्राइस अभी रुका हुआ है 362 अपसाइड में 508, बट जनरली आपको यहाँ पे ट्रैपिंग देखने को जरूर मिलेगा जैसा यहाँ पे प्राइजेक्शन बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लोग, ठीक, ब्रेक ट्रैप ब्रेक ट्रैप। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं मार्केट। और बात कर लेते हैं, अगर मार्केट कहीं भी ओपनिंग होता है चाहे यहाँ तो बिना रिटेस्टिंग का बिल्कुल भी हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, डाउन साइड में रिटेस्टिंग का वेट करेंगे। ठीक है, और मार्केट में अगर गैप ओपनिंग हो जाता है तो वेट करना इस लेवल तक आने का या इस लेवल सजेशन लेने का। अब देखो इतनी मोमेंटम आई हुई है तो थोड़ा सा हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक, इस कैंडल के हाई तक यहाँ का मार्केट सपोर्ट लेकर फिर से एक बाउंस बैक कर सकता है और रिजेक्शन के बाद इस प्राइजेक्शन बनाते हुए मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। अगर गैप डाउन हो जाता है न्यूज की किसी कारण से तो वेट करना इस लेवल तक आने के रिजेक्शन का या इस लेवल से बाउंस बैक का, फिर हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक, तो जनरली जो भी चीज़ें थी हमने सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया, निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स और मार्केट कहाँ से मोमेंटम कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस हमने यहाँ पर किया हिंदी में। ठीक है, तो चलिए ट्रेडर्स मिलते हैं कल की वीडियो में।